दोस्तों काफ़ी टाइम बाद iQOO इंडिया में रिटर्न कर रहा है। iQOO 3 को लॉन्च हुए काफ़ी समय हो गया है। iQOO 3 काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया में लॉन्च किया गया था, एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च किया गया था। उसके बाद iQOO ने इंडिया में कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया। कुछ दिनों पहले iQOO के 2 फ़ोन BIS के ऊपर लिस्ट किए गए थे, जिसमें कि एक iQOO 7 लेजेंड था और दूसरा iQOO Neo 5 था। शायद iQOO 7 को तो इसी मंथ में लॉन्च किया जाएगा और दूसरा जो BIS के ऊपर लिस्ट किया गया था तो उसकी डिटेल्स बाहर निकल के नहीं आए, कब तक लॉन्च किया जाएगा। बट दोस्तों आज iQOO Z3 भी BIS के ऊपर लिस्ट किया जा चुका है। तो BIS के ऊपर जब लिस्ट किया गया है तो इसका मतलब बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। इंटरेस्टिंग फ़ोन है। इस वीडियो में गाइज इसके स्पेसिफिकेशन, इंडियन प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक्साइटेड हो इस फोन के लिए तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वैसे आई बटन पे मेरे लेटेस्ट वीडियो दिए गए हैं, चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट दोस्तों, तो गाइज जब इसे चाइना में लॉन्च किया गया था तो 3 वेरिएंट में उधर इसे लॉन्च किए गए थे। 6GB 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB और प्राइस उधर की 19 से 22 हज़ार के बीच रखी गई थी इन तीनों भी वेरिएंट की। उधर की प्राइस को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पे बात करें इंडिया में इस फोन की प्राइस कितनी होगी तो 3 से 4 हज़ार रुपये प्राइस अधिक होगी। तो मतलब 22-23 हज़ार रुपये के प्राइस सेगमेंट पे स्टार्टिंग वेरिएंट 6GB 128GB वेरिएंट को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। और 8GB 256GB वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसे 25-26 हज़ार के प्राइस सेगमेंट पे इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। बट प्राइस मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओवर है इसके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। बात करें दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इसमें 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, एमोलेड पैनल नहीं है, एमोलेड होना चाहिए था। इतने प्राइस सेगमेंट पे बहुत सारे ब्रांड्स एमोलेड स्क्रीन देती है तो इसे भी एमोलेड स्क्रीन देनी चाहिए थी। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। HDR10 का सपोर्ट है। तो डिस्प्ले फ़ोन का ठीक ठाक है। एमोलेड स्क्रीन होती तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होता। कैमरे के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है पीछे की तरफ। 64 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64+8+2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। फ्रंट की तरफ 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। 4400 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज, 3.5mm जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी दिया गया है। और ये iQOO लॉन्चर के साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है। लास्ट में अगर चिपसेट के बारे में बात करते हैं तो इसमें Qualcomm Snapdragon 768G का प्रोसेसर दिया गया है। 5G चिपसेट है और 5G फोन भी है। 7nm फैब्रिकेशन का ऑक्टा कोर चिपसेट है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 620 GPU का इस्तेमाल किया गया है। सभी तरह के गेमिंग कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैटरी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी देती है। अब बात करते हैं फ़ोन के इंडिया लॉन्च के बारे में तो अभी BIS के ऊपर लिस्ट किया गया है तो इस महीने तो नहीं, मुझे लगता है कि अगले महीने लास्ट वीक तक में ये फ़ोन इंडिया में शायद लॉन्च कर दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग फ़ोन है। 768G का प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले अगर फ़ोन में होता वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन होता उस प्राइस सेगमेंट में। तो आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग इस फ़ोन के लॉन्च को लेके एक्साइटेड हो या नहीं हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। कोई सुझाव है कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।